वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेकांत। सो गाइस, मैं आज बात कर रहा हूँ एक बिगेस्ट स्कीम के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक बिगेस्ट स्कीम के बारे में बात किया, जो कि बहुत सारे बैंक में काम ढूंढते रहते हैं, कहीं पे भी काम ढूंढते रहते हैं और उनके साथ फ्रॉड हुआ था। क्योंकि काम ढूंढने के बाद 4 महीने बाद काम छोड़े थे और उनके साथ फ्रॉड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में कि एक बंदे के साथ एक बंदे ने 20 बंदे के साथ फ्रॉड हुआ था। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर देख लिया। और उस वीडियो में थोड़ा सही से नहीं बना है, क्योंकि आप लोग का जितना ज़्यादा सपोर्ट फास्ट रहेगा उतना ज़्यादा आपको सिक्योर करने की कोशिश करूंगा और स्कैम से बचाने की कोशिश करता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर आप लोग जरूर करिएगा, ताकि आप लोग को हर स्कैम से ज़रूरी सूचना आपको सबसे पहले बताता रहूँ और उससे सुरक्षित आपको रखता रहूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, कॉलेज में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जो कि आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो उस इंजीनियरिंग करने से पहले आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जाके वहाँ पे स्कैम करवा लेते हैं। तो उस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। जैसे मेरे साथ स्कैम हुआ। मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने टाइम मैंने काउंसलर हर एक का स्टेट में काउंसलर बैठते हैं। काउंसलर होने का मतलब कि एडमिशन लेने के लिए हर जगह हर अलग अलग स्टेट में या सिटी में वहाँ पे काउंसलर बैठा दिया जाता है और वहाँ से सिटी का जो भी बच्चा होता है या स्टेट का जो भी बच्चा होता है वहाँ से एडमिशन लेते हैं। और जहाँ पे उनको जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसके बाद वहाँ पे कॉलेज में जाना होता है। तो एडमिशन लेने टाइम मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना बात बता रहा हूँ कि मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने टाइम कमिटमेंट लेटर होता है, जो कि कमिटमेंट लेटर पे एक बार साइन हो जाता है वो चेंज नहीं होता है। जो भी आपने ब्रांच चूज करा रहता है वो ब्रांच आपके साथ कभी चेंज नहीं होता है, पर मेरे साथ चेंज हुआ। तो वही बताना चाहता हूँ, मैंने कमिटमेंट लेटर पे AIML चूज करवाया था और AIML मैंने चूज किया था। कमिटमेंट लेटर पे भी जो भी होगा आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि मेरा AIML चूज किया गया, ठीक है। और मैंने वो भी और पेमेंट स्लिप ये सब होता है, तो उस पर भी AIML मेरा ब्रांच मिला हुआ था। और एक और चीज़ होता है जो कि आपका TC आपका TC होता है या माइग्रेशन, ये सब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो वेरिफिकेशन के टाइम को भी आपको कुछ पैसा जमा किया जाता है और एडमिशन टाइम पे भी आपका जो भी ब्रांच चूज करते हैं उस समय भी आपको बुलाया जाता है और बुलाया जाता है कि इतना पैसा आपको जमा करना है। तो वेरिफिकेशन टाइम आपको कुछ ज़्यादा पैसा जमा करना होगा और एडमिशन टाइम आपको कुछ 5,000 6,000 रुपये जमा करना होगा। तो मैंने उस तरह से जमा किए थे। एडमिशन टाइम मैंने 5,000 जमा किए थे पर मेरा वेरिफिकेशन जिस टाइम एडमिशन जो भी मेरा कागज था TC माइग्रेशन ये सब वेरिफिकेशन करवाना था, तो उस समय वेरिफिकेशन कराने का तो 25,000 मैंने जमा किया। टोटल पहले 5,000 और फिर 25,000 जमा किया। और वहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन होने के बाद एक कागज़ मिलता है, जो कि आपको वही कागज़ के लिए बोला जाता है कि आपका वही मेन कागज़ है, उसमें जो ब्रांच मिलेगा वही आपका होगा। पर ऐसा नहीं होता, आपका जो भी कमिटमेंट लेटर में दिया जाता है वही आपका मेन एडमिशन होता है, ठीक है। तो मेरा वेरिफिकेशन जब हुआ उस समय एक कागज़ मिला, उसमें AI मेरा ब्रांच दे दिया, CSE AI ब्रांच दे दिया। और कमिटमेंट लेटर में जो प्राइस था वही प्राइस में हमको AI का ब्रांच में पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि कैंसिल करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा दूंगा नहीं, क्योंकि 1 ईयर का 60,000 ले रहा है और 60,000 बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उतना पैसा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं कैंसिल कर। तो मैं कैंसिल जब करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे कॉलेज में जब आया और कॉलेज में 1 महीना तक रहा। जैसे अभी और चीज़ बताना आपको बाकी है कि गाइज, मैंने जब कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद जब एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद हमें कमिटमेंट लेटर में पता था कि मेरा AIML ब्रांच चूज हुआ है और सारे लोग बैठा रहे। फर्स्ट ईयर सबका सेम चीज़ रहता है, सेम चीज़ पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ईयर सबका सेम चीज़ पढ़ना होता है। तो मैं भी AIML में ब्रांच में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद हमें पता चला कि मेरा तो हाजिरी बुलाता ही नहीं है, तो हाजिरी ये सब नहीं बुलाता है। पर अभिषेक नाम जिसका A से B से नाम होता है, उसको A से जिसका नाम होता है उसको वो क्लास में बोला जाता है कि हाँ आपका इस रूम में है, इसका इस रूम में। तो उस तरह हमको AIML में जाकर बैठते थे और 2-3 दिन बैठते रहे। उसके बाद मेरा हाजिरी में जब नाम नहीं, जो गेट पे ये सब होता है उसमें नाम ये सब नहीं आया। तो मैं बोला कि सर मेरा इसमें नाम नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो सर ने बोला कि तुम अपना एडमिशन जो भी वेरिफिकेशन करवाया था ना, वो एडमिशन स्लिप मिला था, जो कि कागज वेरिफिकेशन टाइम एडमिशन स्लिप मिलता, उसमें मैंने देखा कि AI ब्रांच दे दिया है। तो बाद में पता चला कि AI में जाकर हमको बैठने पड़ रहा है, वहाँ पे जाकर हाजिरी बन रहा है। तो हमें लग रहा है कि हम तो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, AIML का पैसा दे रहे हो, हमारे AI का ही हमें पढ़ने पड़ रहा है, जो कि मशीन लर्निंग हमको पढ़ने के लिए नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए। तो एडमिशन जब मैं कैंसिल करवाने के लिए बोल रहा हूँ, सर से बोला कि मैं सर एडमिशन कैंसिल कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपने AIML का पैसा लिया और AI का हमें ब्रांच दे रहा है। तो सर ने बोला कि ठीक है मैं चेंज कर दूंगा ब्रांच,
जब एडमिशन के लिए एक और लिंक ओपन होता है तो उस समय पे लिंक ओपन नहीं था, तो बोला कि 7-8 दिन में लिंक ओपन होगा, उस समय मैं चेंज कर दूंगा। तो चेंज करने के लिए बोला कि ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। सर ने बोला ठीक है चेंज कर दूंगा। तो मैंने आराम से पढ़ते रहा, 7-10 रोज 15 रोज मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जैसे ही लिंक ओपन हुआ, तो लिंक ओपन होने के बाद बोल रहा है टीचर क्या कि अब आपको AIML में आप अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको अब 90,000 रुपया देना पड़ेगा, अब 60 में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सीट फुल हो चुके हैं और बहुत सा कम सीट बचे हुए, तो आपको अब 90,000 रुपया देना होगा और 60,000 में अब नहीं होगा। तो आप 90,000 देंगे तभी आप AIML में बैठ सकते हैं, नहीं तो AIML में नहीं बैठ सकते। तो हमें आपको AI में ही बैठना पड़ेगा, जो कि AI का प्राइस 45 है। हर कॉलेज का अलग अलग प्राइस होता है, पर इस कॉलेज में 45,000 था प्राइस, तो हमें 60 में पढ़ना पड़ा। तो मैं सर को बोला कि मैं सर कैंसिल करवाना चाहता हूँ, मेरा पैसा को रिफंड कर दीजिए, मैं घर चले जाऊँगा। तो सर ने क्या बोल रहा है कि नहीं, आपको पैसा रिफंड नहीं होगा, आप एडमिशन कैंसिल करवाइए और कैंसिल करवा कर घर चले जाइए, आपको पैसा रिफंड मिलने वाला नहीं है। जो कि आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि जो कि मैंने खुद गलती नहीं किया, गलती किया टीचर काउंसलर ने गलती किया। गलती करने के बाद भी यहाँ पे बाहर में कॉलेज में आ चुका हूँ, तो ऐसा धमकी दे रहा है कि नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद TC भी फाड़ के फेंक दिया, ऐसा धमकी हमें दिया जा रहा है। पर अभी तक तो कुछ ऐसा फाड़ के फेंकने का धमकी ये सब दिया है, पर फाड़ा नहीं अभी। तो पैसा ये सब देने के लिए नहीं बोल रहा है और TC देने के लिए बोल रहा है। तो शायद देखो TC मिलता है या क्या, वो भी शायद नहीं मिलता है, तो वो भी दिक्कत होगा। तो कहीं पे जाकर कुछ हमें थाना ये सब में कंप्लेन करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होता है तो होता है, नहीं तो कॉलेज वाले जब आ जाते हैं तो ऐसे करते हैं। और मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगा, तो फिर ये भी वीडियो आपको बंद हो जाएगा, मतलब रिमूव कर दिया जाएगा। तो मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। तो ऐसे कॉलेज के साथ हो रहे हैं, मतलब पैसा ले रहे हैं और लेने के बाद वहाँ पे ब्रांच चेंज कर दे रहे, और चेंज करने के बाद एक कमिटमेंट में कुछ और दिया, एडमिशन स्लिप में कुछ और दिया और पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। तो उससे बहुत लोगों के साथ मतलब ये फ्रॉड हो रहा है। तो यही कुछ बताना था आप लोग से कि कॉलेज वाले कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। काउंसलर एडमिशन टाइम के कमिटमेंट लेटर में कुछ और देते हैं और एडमिशन स्लिप में कुछ और देते हैं, कि जो कि कमिटमेंट मेन चीज़ होता है, कि जो कि कमिटमेंट में सारा सिग्नेचर ये सब किया जाता है, वो चीज़ एडमिशन में मतलब कॉलेज में देना चाहिए। पर नहीं, एडमिशन वाला जो होता है मतलब उनको बोलने का तरीका होता है कि मैं एडमिशन में जो दिया एडमिशन स्लिप में वही आपको पढ़ने पड़ेगा। पर उसमें भी अगर गलती है, एडमिशन स्लिप में सही है और कमिटमेंट लेटर में गलती है, तो नहीं बोलेंगे कि आपको कमिटमेंट लेटर वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, एडमिशन स्लिप वाला कोई आपका मेन चीज़ नहीं है, कमिटमेंट में जो भी किया है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कॉलेज हम लोग के साथ करते हैं, और कॉलेज में आने के बाद पैसा भी रिफंड नहीं करते, TC भी रिफंड नहीं करते, और हम लोग को ऐसे ही घर जाना पड़ता है, और कम पैसा में ज़्यादा पैसा देकर और लो इंजीनियरिंग का करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इसी चलते कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और इस स्कैम से बचने के लिए, अलर्ट होने के लिए, सिक्योर होने के लिए मैंने बताया। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी जितने भी स्कैम सिक्योर एक स्कैम से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग से सिक्योर करता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।